सो गाइज, मिरर ऑफ कॉमन एरर से चैप्टर वाइज सोल्यूशन जो चल रहा है आपका, उसमें आपका चल रहा है चैप्टर वर्ब। आज उसका ही लास्ट पार्ट, वीडियो नंबर 3, जहां मैं आपको 36 से आगे के सेंटेंस सोल्व कराऊंगा 51 तक। कम कम सेंटेंस करने का कारण ये नहीं था कि वीडियो को लंबी किया जाए, मतलब उद्देश्य ये था कि वीडियो को अच्छे से समझाया जाए। जितना अच्छे समझाया जाएगा उतना आपका फ़ायदा होगा बच्चों, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। हम लोग आज बात करेंगे सेंटेंस नंबर 36 से। कह रहा है कि ओवर लीडर्स शुड नॉट, शुड जो कि हमारा एक मॉडल वर्ब है। क्या है? एक मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चला करती है जो कि आई भी है। शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टू ग्रो। टू ग्रो यानी कि इन्फिनेटिव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं अंग्रेजी में इनफाइनाइट या फिर इनफाइनेटिव। सो गाइज, ये आपका यहाँ सही है या नहीं, ज़रा सुने ध्यान से बात को। अंग्रेजी ग्रामर में एक पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। पॉजिटिव वर्ब्स लेट, मेक और हैव। लेट, मेक और हैव, ये तीनों आपकी पॉजिटिव वर्ब है। हालांकि इसके अलावा भी एक गेट भी है, लेकिन उसकी बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लेट, मेक और हैव, ये तीनों ही आपकी पॉजिटिव वर्ब्स हैं। और पॉजिटिव वर्ब के साथ आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट टू में आया करती है, वो भी विदाउट टू। कैसे बच्चों? विदाउट टू, यानी कि उनके साथ में टू आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे टू ग्रो से पहले आपका जो टू है ये नहीं आएगा, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में फ़िलहाल एरर है। आपने कई बार देखा भी होगा, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, नॉट लेट मी टू स्पीक। सो गैज, लेट के बाद, हैव के बाद, मेक के बाद आने वाली दूसरी वर्ब डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में आएगी। उसके बाद कोई भी, उससे पहले कोई भी टू या फिर कोई हेल्पिंग और दूसरी नहीं आया करती है। द इमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पलेसनेस इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि द इमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस किया हिज हेल्पलेसनेस को, अपनी हेल्पलेसनेस को, यानी कि असहायपन को, इन मेकिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी। तो उसने अपनी असहायपन दर्शाया कि वो सेमिनार में क्यों नहीं आ पाया। तो सेमिनार में शामिल होने के लिए हम लोग यहाँ पे मेकिंग नहीं, अच्छा होगा कि आप यहाँ पे ज्वाइनिंग का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? ज्वाइनिंग, यानी कि भाग लेना। यस, नॉट मेक अ सेमिनार, मेकिंग अ सेमिनार नहीं, ज्वाइनिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस। सोनी के उसने अपना कारण बताया कि वो क्यों नहीं आ पाया था उस सेमिनार में जो कि हेल्ड हुई थी यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में। तो यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में मेकिंग को हटा करके आपको ज्वाइनिंग लगाना होगा। सेंटेंस का बी पार्ट यहाँ फिलहाल रॉन्ग है। सिंस दे वर नॉट अवेयर ऑफ, वो जो दे के साथ हमेशा वर आया करता है। और सिंस आपका सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ खड़ा हुआ है। सिंस के बाद वाला हिस्सा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सेकंड फॉर्म में बना करता है। और बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वर्ब भी जो है सेकंड फॉर्म है बी की। सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। तो गाइस, ये आपकी सेकंड फॉर्म ही है। अवेयर के साथ हमेशा ऑफ चला करता है, जिसका मतलब होता है जागरूक होना। तो ये भी आपका ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेस दे माइट हैज़, बच्चों ये आपका रॉन्ग हुआ। माइट जो कि एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो हैज़ नहीं, यहाँ पर हैव होना चाहिए। सेंटेंस का सी पार्ट यहाँ पे रॉन्ग है। हैज़ की जगह आपका हैव होना चाहिए था। ओके गाइस, सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक, द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट
to hear him, to sing, as they preserve a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today. है थोड़ा सेंटेंस थोड़ा डिप्लोमेटिक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से. द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कंसर्ट टू हियर हिम टू सिंग. बच्चों यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आपकी है जो पॉजिटिव वर्ब को लेकर के थी, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ब नहीं है. हियर के बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वो भी विदाउट टू. हियर चाहे आपका किसी फॉर्म में हो, लेकिन दूसरी वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी. तो ये ध्यान रखें. आई हर्ड हिम सिंग, मैंने उसे गाते हुए सुना. सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में टू सिंग नहीं, ओनली सिंग होना चाहिए था. टू यहाँ पे आपका रॉन्ग है. एज दे प्रिसीव फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है ये हिस्सा. अ सेंस ऑफ प्योरिटी एंड पिक्वेंसी इन हिज म्यूजिक दैट इज़ हार्ड टू कम बाय टुडे. बाकी सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में फिलहाल टू यहाँ पे नहीं आएगा. कह रहा है कि हैविंग हैड, हैविंग से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य है. अगर ये सोच करके आप सोच रहे हैं कि हैड यहाँ पे सही है तो गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि थर्ड फॉर्म आपकी रीच्ड है. क्या आपके थर्ड फॉर्म रीच्ड. दूसरी बात मैंने आपको हमेशा कहा है, सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते. हैविंग और हैड दोनों हैव फैमिली के वर्ड हैं. हैव, हैज़, हैड और हैविंग, ये चार एक ही फैमिली के वर्ड हैं. इनके सभी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है. सो गाइस यहाँ पे सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे. यहाँ आपका हैड नहीं होना चाहिए था, हैविंग रीच्ड होना चाहिए था सिर्फ, और कुछ नहीं. सो गाइस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके फिलहाल यहाँ पे एरर है. हैविंग रीच्ड द स्टेशन, ये स्ट्रक्चर बच्चों हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का. हैविंग रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुँचने के बाद यू मे बाय योर टिकट्स एंड वेट फॉर द ट्रेन. मे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, वो भी ठीक है. सेंटेंस जुड़ा है एंड से, इसलिए एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि एंड के पहले भी फर्स्ट फॉर्म है. दूसरी बात बच्चों, वेट के साथ हमेशा आपका फोर चला करता है, तो वो भी आपका ठीक है. सेंटेंस में और कोई एरर नहीं है ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे दूसरी एरर भी नज़र आ रही है. रूल ये है हैविंग का कि हैविंग वाले पार्ट में तो हमेशा आएगी थर्ड फॉर्म, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आनी चाहिए आपके सेकंड फॉर्म. तो इस मे को माइट भी होना चाहिए था, तब ये सेंटेंस ज़्यादा करेक्ट रहता. अभी इस सेंटेंस के फिलहाल मेरी राय में सी पार्ट में भी एरर है, लेकिन बच्चों एरर तो एक ही पार्ट में मानी जाएगी, इसलिए मैं फिलहाल ए पार्ट पे ही स्टॉप होकर चलता हूँ. कह रहा है कि ही सी स्टोल समथिंग, उसने कुछ चुराया फ्रॉम माई रूम, मेरे रूम से, एंड हाइड इट. बच्चों हाइड सेकंड फॉर्म है इस वाले हाइड की, हिड बोलते हैं इसको वैसे तो, और तो छुपा दिया. इन हर रिसेंटली गॉट साड़ी, अपनी अभी रिसेंटली गॉट साड़ी में. बच्चों यहाँ पे है एक प्रॉब्लम, ये मुझे आपको बताना है. बच्चों यहाँ पे जो गोट है आपका, गोट थर्ड फॉर्म ही है, ऐसी बात नहीं कि थर्ड फॉर्म नहीं है. गोट हमारा थर्ड फॉर्म ही है. फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी गेट, सेकंड फॉर्म गोट, और थर्ड फॉर्म भी गोट. लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कुछ वर्ब्स हमारे पास ऐसी हैं जिनकी दो सेकंड फॉर्म होती हैं. क्या होती हैं? दो सेकंड फॉर्म. जैसे कि मैंने कहा गेट, सेकंड फॉर्म गोट है, थर्ड फॉर्म भी गोट है. लेकिन गाइस यहाँ पे एक थर्ड फॉर्म इसकी और है, वो है गोटन. क्या है? गोटन. हालांकि गाइस ये थर्ड फॉर्म भले ही है, लेकिन ऐसी थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म नहीं कहते हैं जिनकी दो थर्ड फॉर्म हो. इन्हें बोलते हैं हम लोग
लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे बहुत सारी वर्ब है बच्चों, जैसे कि आपने कहा ड्रिंक, शराब पीना, सेकंड फॉर्म इसकी ड्रिंक, और थर्ड फॉर्म इसकी ड्रंक। लेकिन यहाँ इसकी एक फॉर्म और नज़र आती है, वो है ड्रंकन। तो ये जो लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, ये एज ए एडजेक्टिव काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? एज ए एडजेक्टिव। तो ऐसी कुल मिला के बच्चों 11 वर्ब हैं, ज़्यादा नहीं है, कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर भी गोट साढ़े निम्बी को साढ़े एक नाउन है, और नाउन से पहले आपका आना चाहिए कोई एडजेक्टिव। तो इस वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए मुझे गोट की लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होगी, वो है आपका गोटन। क्या है? गोटन। तो यहाँ सेंटेंस के एरर हो जाएगी सी पार्ट में, यस, एरर सी पार्ट में ही रहेगी। गोट को करना होगा हमें गोटन। सेंटेंस नंबर 42 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि वॉकिंग इन द फील्ड, वॉकिंग इन द फील्ड, फील्ड में वॉक करते हुए, फील्ड में वॉक करते हुए, लेट एट नाइट अ स्नेक बाइट मी, एक स्नेक ने मुझे काट लिया, एंड दैट वॉज द रीज़न वाई आई वॉज इन हरी, और यही कारण था कि मैं जल्दी में क्यों था। सो बच्चों यहाँ पे आपको ये क्लियर करना होगा कि ये काम कौन कर रहा है। देखिए ये काम तो सांप कर रहा है, एक सांप ने मुझे काट लिया, लेकिन इस काम को कौन कर रहा है? इस काम को मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चल रहा हूँ खेत में, मेरे काटा है सांप ने। तो वाइल आपको लगाना होगा अपनी तरफ से, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होगा। अगर ये दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति होता तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट से, सेंटेंस से पहले वर्ब ना लगानी पड़ती, जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, सब्जेक्ट ना लगाना पड़ता, सॉरी। लेकिन गाइस अगर दोनों काम को करने वाले दो अलग अलग पर्सन हैं तो आपको दोनों से पहले अलग अलग सब्जेक्ट लगाना होगा। तो वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड सेंटेंस के ए पार्ट में फिलहाल यहाँ एरर है। इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट व्हेन देयर इरप्ट्स कम्युनल राइट्स इन द टाउन। कह रहा है कि इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम, टू स्टे एट होम देन टू वॉक। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा ये बात सत्य है कि देन की तुलना बराबर वालों से की जाती है। लेकिन गैस एक बात का ध्यान रखें, देन के बाद में नॉर्मली हम लोग कभी भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये टू तो आपको हटाना ही होगा, इसका बलिदान आपको देना ही होगा। सेंटेंस का आंसर होगा ओनली वॉक। सेंटेंस के बी पार्ट में है फिलहाल एरर। ही वर्क्स हार्ड दैट ही शुड प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। वो कठिन परिश्रम करता है। बच्चों देखो गलती तो यहाँ है, क्योंकि सेंटेंस दैट से जुड़ा है, और दैट से पहले वाला हिस्सा प्रेजेंट में है और दैट के बाद वाला हिस्सा पास्ट में, क्योंकि शुड शैल का सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए मैं इसको पास्ट बोलता हूँ। मिस्टेक तो यहाँ है, यहाँ पे शैल होना चाहिए था, यहाँ पर शुड हटना चाहिए था। वैसे यहाँ पे संभावना की बात की जा रही है, क्योंकि वो कठिन परिश्रम कर रहा है जिससे उसका मैनेजर उसका प्रमोट कर दे और सेल्स एग्जीक्यूटिव बना दे। तो बच्चों यहाँ पे शुड की जगह अच्छा होगा कि आप यहाँ पे मे लगाएं। क्या लगाएं? मे। तो सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। सेंटेंस का बी पार्ट यहाँ फिलहाल रॉन्ग है, आगे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल्ड इन कीपिंग योर, जो भी है बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि इफ़ यू अपोलोजाइज फॉर हैविंग, अभी मैंने आपको बताया कि हैविंग जो है हैव की फैमिली का वर्ड है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। तो जो फेल नहीं, यहाँ फेल्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? फेल्ड। तो सेंटेंस करेक्ट होता इन कीपिंग, आगे ठीक है, योर प्रोमिस, योर फ्रेंड्स विल फॉरगिव यू, बी श्योर, आगे ठीक है। सेंटेंस विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, फिर बी श्योर। तो सेंटेंस बाकी किए गए, लेकिन यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में आपको फेल की जगह फेल्ड करना होगा। When he came out of the cinema hall, he noticed somebody had stolen his purse. जब वह आया, बच्चों वैन
पास्ट की 2 घटनाओं को जोड़ता है, सेकंड फॉर्म। सो व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, बच्चों नहीं उसने ध्यान नहीं दिया, उसने पाया, ही फाउंड समबडी हैड स्टोलन हिज पर्स। अब आगे ठीक है सेंटेंस, यस, क्योंकि नोटिस का अर्थ है कि चीज़ को ध्यान से देखना, नोटिस मीन्स ध्यान से देखना, और फाइंड का अर्थ है कोई चीज़ खो के दोबारा मिल जाना। यस बच्चों, सो बच्चों सेंटेंस में हो जाएगी आपके सी पार्ट में एरर। सेंटेंस नंबर 47 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे विल जॉइन दिस कंपनी विच में प्रोवाइड दैम विद प्रोमाइजिंग करियर्स। सो दे विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे विल ज्वाइन, जो भी है बच्चों यहाँ पे बच्चों सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है प्रपोज का, किसका इस्तेमाल हुआ है, प्रपोज का। जब भी सेंटेंस में हमारा इस्तेमाल हो प्रपोज, तो प्रपोज के साथ में इस्तेमाल करते हैं हम टू प्लस समबडी और दैट प्लस शुड। सो गाइस यहाँ पे शुड होना चाहिए था विल की जगह, बिकॉज सब कुछ है, प्रपोज है, टू है, समबडी है, दैट है, फिर सब्जेक्ट है, क्या नहीं है, बस शुड, क्या नहीं है यहाँ पर आपका शुड। तो सेंटेंस में आपका शुड होना चाहिए था, बी पार्ट में इसके एरर है। जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जज एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जज आपका एक वर्ब है, और वर्ब को जब आप एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करें तो ज़रूरी है कि आप उसको जिरण के रूप में इस्तेमाल करें। किस रूप में, जिरण के रूप में। तो गाइस यहाँ पे होना चाहिए था जजिंग, क्या होना चाहिए था, जजिंग एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लेडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड द जज केम टू द कंक्लूजन दैट द केस वॉज फॉल्स। तो पहले वाला जो पार्ट में जज आया है वो जज नहीं, आपका जजिंग होना चाहिए था। 49 कह रहा है कि वैन शी एंटर द रूम, फिर सेंटेंस वैन से जुड़ा है, और वैन पार्ट की 2 घटनाओं को जोड़ता है, तो ठीक है। शी फाउंड दैट चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड द फन मूव स्लोली। शी फाउंड दैट द चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड, बच्चों एंड के बाद सेंटेंस में पहले आईएनजी फॉर्म है, तो बाद भी आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए थी, और वर्ब यहाँ पे मूव है, इसलिए मूव को होना चाहिए था यहाँ पे मूविंग। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, बच्चों ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि लिस्ट के साथ में शुड कन्फर्म आना ही आना है, कहीं ऐसा ना हो कि हो जाओ। सो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। सेड द फादर टू हिज सन हु वॉज टेकिंग हिज एमए एग्जामिनेशन दैट ईयर। सो गैस फिर तो सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, ये क्या है आपका नो एरर। नॉट ओनली विल शी गो टू द पिक्चर्स बट शी विल ऑल्सो मीट, बच्चों ये सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो पे इंडिकेट है। नॉट ओनली विल के पास फर्स्ट फॉर्म है टू द पिक्चर, बट शी विल ऑल्सो, फिर से मीट आ गया, फर्स्ट फॉर्म विल भी आ गया, तो भी ठीक है सेंटेंस। तो गाइज इस सेंटेंस में भी मुझे कोई एरर नजर नहीं आ रही है, सेंटेंस ये भी कहलाएगा आपका नो एरर ही। और गाइज आपका ये मिरर बुक से वर्ब्स चल रहा था चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में, जिसमें मैंने आपको खूब अच्छे से जितना हो सकता था कोशिश की समझाने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो मेरी तरफ से तो कृपा करके मुझे बताइएगा, मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा। और फिलहाल गाइज समय आ गया है कि आप अपना कर्तव्य निभाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जितना मात्रा में देखते हैं उस मात्रा में वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जो चैनल पर अभी अभी नए आए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा हक बनता है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल तो गाइस चलते हैं, लेनी होगी आपसे विदा। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे,
Keep watching our videos and keep loving us.